ये चीज़ किया जाता है कि नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे विद इन 15 मिनट के अंदर नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे हमें पहुंचना है, ठीक है, विद इन 15 मिनट के अंदर नियरेस्ट प्लेटफॉर्म। अब जैसे टैंकर के ऊपर अगर हम काम करें तो नियरेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा जो है ग्राउंड है, 30 मीटर का। कोई और प्लेटफॉर्म पे काम करें, जैसे मान लीजिए कि हम अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग्स के अंदर फ्लोर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप 20 फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो नियरेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हुआ? 19। तो वहाँ से नियरेस्ट पे लेकर के सीधा फर्स्ट एड दिया और लेकर के हम निकल गए, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नियरेस्ट पॉइंट होता है, तो इस चीज़ को हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए। प्लस जब पैनिक सिचुएशन होती है, जब एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस समय पैनिक सिचुएशन होती है, ठीक है। उस समय जो रेस्क्यू करने वाली टीम होती है, लाइक आप 5 लोग एक तरीके से रेस्क्यूअर हैं एक तरीके से, तो आप लोगों का जो है एक वर्किंग स्टाइल अलग होगा, प्लस पैनिक को लेने का तरीका अलग होगा, और साथ के साथ जो है वहाँ पे क्राउड को भी हैंडल करने का तरीका अलग होगा। क्योंकि जब भी अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग जो है उस डायरेक्शन में भागते हैं कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुई बात है। तो टीम को इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट करना है कि एक आदमी जो है कम्युनिकेशन, जिसमें सेफ्टी, और बाकी लोगों को मेडिकल को जो है, और दूसरे लोग जो है क्या कहते हैं बैरिकेशन लगा दें कि भाई कोई अंदर ना जा सके, और इस तरीके की चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हमें जो है चलना होता है। वो एक प्रॉपर एक पूरी ट्रेनिंग है जो नेक्स्ट टाइम हम कभी उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और वो देंगे। इस किट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल किट। इस बैग के अंदर ये एक स्मॉल कवरऑल है जिसके अंदर इनबिल्ट, अब देखिए इसके अंदर इनबिल्ट सेफ्टी बेल्ट लगी हुई है। तो व्हेन यू गो अप एंड डाउन, स्टेयर्स आर देयर, तो स्टेयर्स से जाते हैं अप एंड डाउन, उसके अंदर जो है इसको पहनने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल इसे ओपन किया, इसमें पैर डाले, इन कवरऑल्स के ऊपर भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। फ्री साइज है। हाँ फ्री साइज है, एक्सेलेंट। फ्री साइज है, वेरी गुड। प्रॉब्लम അത് ഹെലനില്ല, ഹെലൻ സുനിത। ठीक है। जब भी आप ऊपर जा रहे हैं आप ये पहनना, जब भी मुझे ऊपर जाने का है प्रोटेक्शन लिया पहनना। एक दिन के अंदर ये 2 कवर होता है, ठीक है। तो जब भी हम एक्सीडेंट के लिए ऊपर जा रहे हैं, दूसरी चीज हाई रिफ्लेक्टिव है, हाई विजिबिलिटी है कि somebody is working, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस इन केस वहाँ आप गए और कुछ हो गया, अब सिचुएशन है आप गए, आप यहाँ पे बेहोश हो जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। इधर वॉकी टॉकी पे, या मेरे सजेशन ये है कि whenever a person go on the height, always go in a डबल के अंदर, जिससे कि एक सपोर्ट मिलता है हाइट के ऊपर। साथ के साथ सेम प्रोसीजर जो है कन्फाइंड स्पेस का भी वही चीज़ है कि कन्फाइंड स्पेस में भी जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो मिनिमम 2 people are required, ठीक है। तो अब ये ऊपर गए, इन केस अगर ये बेहोश हो गया, ऐसे बेहोश हो जाओ, ये बेहोश हो गया तो क्या करेगा? सबसे पहले जो है जो इसका साथी है, क्योंकि अगर ये बेहोश होने जा रहा है या कुछ तबीयत खराब हो रही है तो ओके डेफिनेटली ही कैन कन्वे टू यू, बट इफ समथिंग हैपेंस he is not able to convey, then the second person he can convey, yes, that is called precautionary measure, you can send a two people। तो उसने कन्वे किया, क्लियर है, कन्वे कर दिया, टीम यहाँ से उठी, रेस्क्यू किट उठाया और चल दिए। एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग,
रेस्क्यू किट हमेशा जहाँ पर भी हम वर्किंग के लिए गए हैं, चाहे इंस्पेक्शन के लिए गए हैं, चाहे कहीं पर भी, वो नियरेस्ट में होना चाहिए, नियरेस्ट में होना चाहिए। अगर आपका वर्किंग साइट एकदम लास्ट वाला टैंकर है और आपका यहाँ पर अगर ये रखा हुआ है किट जो है, तो डेफिनेटली यहाँ से वहाँ जाने में जो है क्या लगेगा, टाइम लगेगा या नहीं? ठीक है, और हमारे पास टाइम की ही कमी है। जब भी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कोशिश ये रहे कि अपने अलग अलग पॉइंट्स पर हम इनको जो है रेस्क्यू किट रखें कि, और सबको पता होना चाहिए कि हमारा रेस्क्यू किट कहाँ पर है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम वहाँ से उठाए और सीधा जैसे ही ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप बैग खोलते हैं। बैग खोलने के बाद ये डिवाइस निकालते हैं। ठीक है, इस डिवाइस को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए वहां पर जो भी अरेंजमेंट है, ठीक है, अगर एंकर पॉइंट है, ऐसा एंकर पॉइंट है जिसमें हम डायरेक्टली होप कर सकते हैं, then you can use that anchorage point. If you don't have such type of big pole or big anchorage point, then you can use this anchor staff. Okay? Sure. आपने एंकर स्टाफ को इस तरीके से थोड़ा आइए, ओके, ये ऐसे करिए। ये मान के चलिए ये हमारा एंकरेज पॉइंट है। अगर ये एंकरेज पॉइंट छोटा होता तो मैं इसमें डायरेक्ट लगाता, लेकिन एंकरेज पॉइंट छोटा नहीं है तो हमने क्या किया, सिंपल इंस्टॉलेशन। एनीवन कैन डू लाइक दिस, यस और नो? थोड़ा सा होल्ड करके रखना, नीचे नीचे बैठो, ठीक है। और इसमें जो एक हुक है, ये हुक, ठीक है, इसका ये पोर्शन कहाँ जाएगा, ये इधर, ठीक है, और रोप को हम नीचे थ्रो कर देंगे। ये खोला है, ये यहां हमने कनेक्ट किया, लॉक किया, ठीक है, और ऊपर हम कितने लोग हैं, एक पहले ही और एक जो लेके गया था, 2 आदमी होगा, और उन दोनों ने इसे उठाया और नीचे क्या किया, छोड़ दिया, इसको होल्ड करके रखा। जब ये नीचे स्टेबल हो गया, हैंग हो गया, तो यहाँ से हमने धीरे धीरे छोड़ना चालू किया, और जब इस पे वेट आएगा तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे जाएगा। इन केस अगर हाथ छूट भी जाता है, गलती से छूट भी गया, तो भी वो इस तरीके से धीरे धीरे नीचे आएगा, जैसे लिफ्ट आता उस तरीके आराम से नीचे आएगा। नीचे हमारी बाकी की टीम है, बाकी के लोग हैं, पटक से इसे क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, और हम सीधा वहाँ पर ये अपना रेस्क्यू स्ट्रेचर और बाकी चीज़ों के सहारे हम इसे लेकर के आगे फर्स्ट एड और मेडिकल के लिए चले जाएंगे। क्लियर है? ये इसके लिए इतना स्टेबिलिटी है, इसके लिए ये बटन में अभी बटन इसकी स्टेबिलिटी के लिए है। बटन अभी खड़े हो जाना, बटन इसके लिए है, बटन बिकॉज इसमें लोड आएगा ना, लोड इसके लिए नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लोड के लिए ये है, जब लोड आएगा इसके ऊपर तो ये ऐसे खुलेगा, ठीक है, अब ये जो है लोड हो गया। लेकिन जब आप वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब आप ऐसे रहेंगे तो इधर, you understand? तो उसके लिए ये बटन लगाया है कि जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो ये आपको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए सपोर्ट करने के लिए, ये इस तरीके से क्लियर हो गया। ये इस तरह से मतलब लोड आने के टाइम में ये बाहर आएगा। ये लोड दैट इज इट्स नॉट अ लोड बेयरिंग कंपोनेंट, दिस इज ओनली फॉर सपोर्ट, फॉर कि इधर उधर मूव नहीं करेगा, ये इसके लिए। क्लियर है? हाँ? जैसे हम कोई चीज फोल्ड करके वो कर लेते हैं, उसके लिए। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड। अब 1 मिनट बैठ, उधर बैठ जाओ, अब तुम आओ जरा। इन केस ऐसी सिचुएशन है, बैठो, ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ऐसा नहीं करना होगा, वेर वी कैन, हम इसको कहाँ लगाएंगे,
लगा सकते हैं? और ये ऊपर बेहोश है, हम सारा कुछ लेकर के चले भी गए अपना पूरा किट जो है। और एक चीज और है, अगर ये बेहोश है, ठीक है, अनकॉन्शियस कंडीशन में, क्या ये हम इसको पहना पाएंगे अनकॉन्शियस में? नहीं सकते। नहीं पहना सकते, वेरी प्रॉब्लमेटिक। इवन हम ये भी नहीं पहना सकते और साथ के साथ हम जो है फुल बॉडी हार्नेस भी नहीं पहना सकते। बैठो भाई। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमें ये एडिशनल वी नीड दिस रेस्क्यू ट्राइंगल। ये एडिशनल पार्ट है जो हमारे पास होना चाहिए। अगर ये कहीं पर भी ये सेटिंग पोजीशन में है या फिर स्लीपिंग पोजीशन में है, अगर स्लीपिंग पोजीशन में है तो भी हम क्या करेंगे इसको, अगर स्लीपिंग पोजीशन में भी है तो भी हम इसको इस तरीके से इसके बॉडी के नीचे डाल सकते हैं। यहाँ लेट जाओ जरा। वेरी गुड। अब मुझे इसको पहनाने का तो हम क्या करेंगे, ये इधर दिया, ऐसे किया हाँ और लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे और ये खुद क्लियर है, कोई डाउट? और इसे हम ऐसे उठा लेंगे। जब ये आएगा ऐसे पोजीशन में तो ये क्या होगा, ये अपना जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कुर्सी पे बैठे हो एक बार। एक डाउट और आएगा, वो भी मैं बताता हूँ। अब इसका सिंपल क्या है, ये ऐसे हमने लिया, इसको होल्ड करो जरा, ये ऐसे, इसे हम यहाँ पर जिससे कि वेस्ट से निकले ना, अगर हम अकेले हैं या कुछ भी है तो हम इसको ये लगा देंगे, जिससे थोड़ा टाइट कर देंगे कि ये नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। इसे हम ये छोटा कर सकते हैं, अगर कोई छोटा आदमी है, पतला आदमी है तो यहाँ से, नहीं तो हम यहाँ से, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? इसको हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये पकड़ के। अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये बाहर आ सकता है, तो इसके लिए ये क्योंकि ये जब ये स्लीपिंग पोजीशन के अंदर है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, जब हम इसको उठाएंगे मे बी इट विल कम, तो अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब हम हुक जो है कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, से हम ठीक है, और स्लोली जो है जैसे ही इसके ऊपर वेट आएगा मशीन के ऊपर, और ये स्लोली स्लोली नीचे जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? तो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द फुल बॉडी हार्नेस, दैट टाइम दिस रेस्क्यू ट्रायंगल इज important. This is mandatory for non-using full body harness person. Okay? Any doubt? अब निकाल। अगर किसी ने फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है, लाइक आप जब इसको अपने पास ही रखो, इससे आपको इसी से नीचे उठा लेंगे, ठीक है? ऐसे ही फुल बॉडी है,
ठीक है। अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो इसके साथ डबल रस्सी होगी, डबल लैंगर, ठीक है। ये उन कंडीशन के अंदर है जहां पर आपका कलेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं है, दो एरिया, ठीक है, वहां पर हम डबल लैंगर लगा के काम करते हैं। हम डबल लैंगर लगाया, काम कर रहे हैं, इनकेस फॉल हो गया तो फॉल होने के बाद आदमी की हैंगिंग पोजीशन ये रहेगी। प्रेशर कहाँ आएगा उसका? सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा थाइस के ऊपर, ठीक है। तो इसको जितनी जल्दी हमें नीचे उतारना है, अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तो ब्लड कूलिंग होने लगेगी, ठीक है, सस्पेंशन ट्रॉमा होगा और आदमी का पैर काटना पड़ सकता है। इसलिए जितना फास्ट होगा उतना फास्ट हमको ऊपर जाना है। ये इस तरीके से हैंगिंग पोजीशन के अंदर हमें कुछ नहीं करना, ये नियरेस्ट में जाके उसके हमें ये कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस रोप को क्या करेंगे, हम निकाल देंगे या फिर रस्सी को कट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कट कर देंगे। अब हमने कट कर दिया, सारा वेट इधर आया, धीरे धीरे छोड़ेंगे और ये स्लोली स्लोली नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। तो तीन सिचुएशंस आपके साथ होंगी, या तो हार्नेस, या फिर विदाउट हार्नेस, या फिर जो है कवरऑल विद हार्नेस। उस सिचुएशन के अंदर हम जो है इस डिवाइस से इजीली हम नीचे उतार सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? हमारा मेन वो फोकस जो है सिर्फ आदमी को ऊपर से नीचे लाना है, हमारा और कोई फोकस नहीं है, ठीक है। नीचे आने के बाद वो मेडिकल टीम की जिम्मेदारी है कि वो उसको फर्स्ट एड देते हैं, क्या देते हैं, कैसे देते हैं, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप हैंड ओवर कर दिया किसको? मेडिकल टीम को। अच्छा, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, इजी इंस्टॉल कर सकते हैं, गए इंस्टॉल कर दिया। अब एक चीज और है, इंस्टॉलेशन के अंदर भी जो है ये जो एंकर स्ट्रैप है, एक बार दोबारा से मैं इसको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। हम मशीन निकालेंगे बैग में से, डायरेक्ट हम हुकिंग, जो भी अगर हमारा वहां पर कोई है, आई बोल्ट है या कोई इस तरीके का है, तो हम इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये एंकर पॉइंट है, ठीक है। डायरेक्ट हम, क्लियर। अगर डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? एंकर स्लीव, ठीक है। अगर छोटा है, अगर बहुत बड़ा पिलर है तो हमें क्या चाहिए? बड़ा एंकर पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। और उसको लगाने के लिए क्या है, हमने लिया और ये हमारा एंकर पॉइंट में हमने सीधा ऐसे लगाया और कनेक्ट कर दिया। लेकिन बड़ा एंकर पॉइंट के लिए अगर जो स्ट्रैप है वो बड़ा चाहिए, ठीक है। वो किट के साथ बड़ा स्ट्रैप आता है, किट के साथ ये बड़ा आता है। मैंने अपने यूजर फ्रेंडली के लिए छोटा रख रखा है, बाकी किट के साथ बड़ा आता है, ठीक है, कि आराम से उसको वो किया जा सकता है। और बड़ा भी है तो यहाँ पे 2-3 बार क्या किया हमने, राउंड करेगा, हो जाएगा। क्लियर है? हमको सिर्फ एंकर पॉइंट बनाना है, कनेक्ट करना है और स्टार्ट। अच्छा, एक चीज और, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। ये जब ये एक सिरा नीचे जाता है, ठीक है, तो ये सेकंड वन कहा जाएगा, क्लियर है? जब ये आदमी इसके ऊपर रहेगा, ये ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये वाला सिरा कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब 20 मीटर से हमने एक आदमी को नीचे उतार लिया, बाहर आ गया, ये वाला सिरा ऊपर चला गया। अब अगर मुझे एक और आदमी को ऊपर से नीचे उतारना है, सेकंड पर्सन, वो भी लग रहा है कि मैं नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ, मैं सीढ़ी से नहीं जा सकता, कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये निकालेंगे, यहाँ पर एक सिंपल कोई सा भी नॉट लगाओ, एक नॉट लगाओ इसके ऊपर, वेरी गुड। ये सिंपल नॉट लगा करके हमें क्या करना है, ये कैराबिनर में लगाया,
ठीक है, अब हम दूसरे साथी को ये सिरा यहाँ, ये इसके फ्रिक्शन के लिए है, किसके लिए है? फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और फिर आराम से ये धीरे धीरे नीचे आ गया। तो ये जो डिवाइस है ये आपका किस तरीके से काम करेगा? बायोमेट्रिकली, कि जब एक चीज ये नीचे आ रही है तो ये ऊपर, और फिर ऊपर से नीचे, इस तरीके से वी कैन रेस्क्यू मल्टीपल पर्सन, ठीक है। 1 2 4 8 10 कितने भी लोगों को हम 1 by 1 ऊपर से नीचे उतार सकते हैं। दिस डिवाइस यू कैन यूज एट द टाइम ऑफ फायर इवैक्यूएशन, ठीक है। ये पहन करके नीचे गया, नीचे जाने के साथ ही निकाला और इसमें कनेक्ट कर दिया। इधर से दूसरा आदमी नीचे गया, तब तक ये कहाँ गया? दूसरे आदमी वहां पे पहन करके फिर कनेक्ट के नीचे आया, दूसरे आदमी ने। वेरी गुड। और ऐसा जो है ओवरऑल एक किट के अंदर 2 होता है, ठीक है। तो एक किट में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? एक किट के अंदर मशीन विद 60 मीटर रोप, एनकरेज स्लिंग, 2 कवरऑल्स, ये पूरा ये बैग के अंदर होता है, ठीक है। ये भी आता है? नहीं, वो नहीं आता, वो एक्स्ट्रा एसेसरीज है, ठीक है, वो अलग है, वो किट के साथ नहीं है। तो ये चीजें आप अपना नियरेस्ट में जो कहीं पे रख सकते हैं। बस इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि किट के साथ आप ये एक एक्स्ट्रा एसेसरीज भी वो करें। अब एक सिचुएशन और आएगी, आ सकती है या नहीं भी आ सकती, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर प्लेटफॉर्म न मिले। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर हम हैंगिंग में है और हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, जैसे 2 मीटर का रोप में है या हैंगिंग में है, कहीं पे भी होगा तो कोशिश रहेगी कि खींच के हम उसको नियरेस्ट लेकर के आए। लेकिन ऐसी सिचुएशन ज्यादातर कहाँ आती है? जैसे टावर वगैरह, ट्रांसमिशन टावर हो गया, या फिर आपका गैंट्री वगैरह, ऑयल एंड गैस की जो वो होती है ना, रिग्स वगैरह, वहां पर ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी का हाथ नहीं पहुंचता। ऐसे सिचुएशन के लिए जो है आपके पास, लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसी सिचुएशन आपके यहाँ पर आएगी, बट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज टेलीस्कोपिक रॉड। ये हम जो है ऐसे लगाएंगे, ठीक है। आम तोड़ने के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही। यहाँ पर वो लगा देंगे जो है, तो आम, अमरूद, ये सब तोड़ने के लिए। ये इसको आप हाथ करो ऐसे, और इसका हाथ दर्द करने लग गया होगा, रिलैक्स मिले इसको, ठीक है। ये अब इनकेस ऐसी सिचुएशन आई कि हमारा साथी वो लटका हो, ऐसे बैठ जाओ, नीचे बैठो, इस तरीके से ऐसे बैठो, ठीक है। ये ऐसी डिस्टेंस पे है यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम जो है ये हुक लिया, ठीक है, इसे ऐसे इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है, हाँ, और ऐसे जितना भी दूर होगा वो जो है वो इस तरीके से हम ऐसे लगा के इसे हम इसमें ये, ठीक है, और यहाँ से निकाल लिया। ये सारा वुड कहाँ जाएगा? क्योंकि अभी ये हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, जबकि ये पोजीशन वर्टिकल होगी, ठीक है, क्लियर है?
लेकिन हम लोग उसी वक्त लॉक नहीं कर सकते। लॉक नहीं कर सकते वो, तो ठीक है। वर्टिकल है तो लॉक करने की जरूरत है। हाँ वो वर्टिकल है तो ये पोजीशन रहेगी, ठीक है, ये इस पोजीशन में रहेगा और हमें तो इमीडिएट उसको नीचे उतारना है, ठीक है। वो लॉकिंग इसलिए जरूरी है कि जब हमारे नियरेस्ट में है तो हम उसको और एक सिक्योर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये टेलीस्कोपिक रॉड की जरूरत उस समय जब हमारा साथी हमारे नजदीक में नहीं है, दूर है, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। अब इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे यहाँ से नियरेस्ट प्लेटफॉर्म से जो है एक तो थोड़ी सी ये सेकंड आदमी को जो आपने बता दिया था, हाँ, ऐसे हाँ। वो मैंने फोन पे था उससे। कोई बात नहीं। सेकंड आदमी के लिए बताओ, सेकंड आदमी को कैसे उतारेंगे इसके ऊपर? सेकंड आदमी के लिए हमको एक नोट लगाएगा। सामने कौन कहाँ सा- लगाएंगे बताओ? सामने वाला और अभी इसमें एक नोट लगाएगा। लगाओ लगाओ, नोट लगाओ, वेरी गुड। इसमें मतलब जो इसी Second row। सेकंड रो में सेकंड रो, क्योंकि ये तो नीचे चला गया होगा, हाँ। ठीक है, और वेरी गुड, ठीक है। और ये लगाएंगे उसमें ट्विस्ट करके पुश करेंगे, ट्विस्ट एंड पुश, ये वो कहाँ लगेगा? ये नोट किधर लगाए? वो नॉट के अंदर, हाँ, नोट कर देना। ट्विस्ट एंड प्रेस, ट्विस्ट एंड प्रेस, ट्विस्ट एंड प्रेस, वेरी गुड। ये नॉट के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे, वहां कनेक्ट करेंगे या डॉर्सल डीरिंग में करेंगे या फिर रेस्क्यू ट्रायंगल के साथ कनेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास दो हुक हो गए, ठीक है। 60 मीटर का जो किट होगा उसके अंदर दोनों एंड में हुक है, ठीक है, लेकिन रोप बड़ी है, आपकी हाइट 30 मीटर तक है, तो 30 मीटर तक ही हमको चाहिए, तो हम एक 30 मीटर के ऊपर एक इस तरीके से नॉट लगा करके कर लेंगे। 15 मीटर पे भी हम कर सकते हैं, 10 मीटर से भी कर सकते हैं, यानी कि 60 मीटर का अगर है तो हम किसी भी मीटर पे अपने हिसाब से हम उसमें एडजस्ट करके कर सकते हैं। जिधर जो नीचे जा रहे हैं वही जगह वैसा ही करके छोड़ना है। नहीं, जो नहीं, ऊपर जा रहे हैं जो जो पकड़ रहे हैं। जो पकड़ रहा है वो इसके लिए फ्रिक्शन के लिए जो है ये थोड़ा आराम से जो है मतलब वो क्लियर है, Clear। कोई डाउट? वेरी गुड। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा जानकारी के लिए, आप लोग कभी फुल बॉडी हार्नेस पर कभी हैंग हो करके देखा है? सेफ्टी बेल्ट को पहना है, सेफ्टी बेल्ट को पहना हम लोग, लेकिन वो हाथ करके नहीं है। हैंग करके नहीं देखा, एंड हाउ यू नो कि इट विल सेव अस और नॉट? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ यू विल नो कि वेयर द पेन इज कम आफ्टर hanging or in case of accident or something. So now अब जो है जब हम साइड पे चलेंगे तो पहले हम थोड़ा सा हैंग होकर के भी देखेंगे, और वैसे भी हैंग होंगे तो इस पे हैंग होंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लेकर के हम नीचे जाएंगे, आप लोगों के पास ये चीज़ें हैं ही, ठीक है। एक हार्नेस और ले लेंगे हम लोग जो है, ठीक है, और हम सभी लोग जो है ऊपर से नीचे एक बार उतर के देखेंगे, फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर यहाँ आएंगे, 5 मिनट बैठेंगे, और जो भी हम लोगों का जो फीडबैक है वो आपने फीडबैक देना है, क्योंकि योर फीडबैक इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट सम मनी। इट्स नॉट अ ये कोई छोटा इक्विपमेंट नहीं है, इट्स अ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट, तो इट्स अ इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी जब इन्वेस्ट करने जा रही है किसके लिए? आपके लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और जब आपका ये लगे कि नहीं हम यूजर फ्रेंडली हैं, इजी है, हमें अब खुद अपना सेल्फ रेस्क्यू कर सकते हैं, एज वेल एज हम जो है दूसरे का रेस्क्यू कर सकते हैं, तो कंपनी को उसमें इन्वेस्ट करने में भी मजा आएगा। दो चीजें होती हैं, देखो, एक ये कि कंपनी हमको फोर्स कर रही है कि नहीं तुमको ये यूज करना है,
एक ये चीज है कि हम विलिंगली मांग रहे हैं कि हमें ये चीज यूज करना है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। जब हम मांगते हैं तो हम उसका टेक केयर करते हैं, लेकिन कंपनी जब फोर्सफुली करते हैं, क्या यार एक नया और चीज ला दिया है कि नहीं? तो दैट्स व्हाई दिस डेमो ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी कि वेदर दिस इज यूजफुल फॉर यू देन डेफिनेटली दे विल गो फॉर द पेमेंट। और एक चीज और, एज ए ट्रेडर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो है टाइम टू टाइम आप जो है क्वार्टरली, ठीक है, इसका डेमो भी करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। वेरी गुड, ठीक है, चले सर साइड पे। तो कवरऑल पहनना पड़ेगा ना मुझे, जो पकड़ते हैं ये पकड़ने का है, तो इसलिए ठीक है। इधर अगर आप नहीं पकड़ रहे हैं, मुझे सेल्फ रेस्क्यू करने का है। इन केस ऐसी कंडीशन हो गई है जिसमें मुझे सेल्फ रेस्क्यू करने का है, मैं गया, मेरे पास किट था, मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है, और सीधा अपने आप को कनेक्ट किया, बाहर जाऊंगा और आराम से मैं नीचे उतर जाऊंगा। कैसे नीचे उतरूंगा ये अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, बट द थिंग इज वो उसको लगा लेते, ठीक है। अब अगर कोई बेहोश आदमी है, ठीक है, तो बेहोश आदमी को भी जो है हम अगर ये रोप हाथ से छूट गया, अभी मैंने पकड़ा हुआ है तो आराम से लटका हो, इन केस अगर छूट गया, ठीक है, देखो अब ये बेहोश है, कनेक्ट किया हमने, इसको उठा करके या तो इधर से नीचे फेंके या फिर यहाँ से हमें उसे ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। आराम से इस रस्सी को पकड़ो और आराम से पैर नीचे करो। सेटिंग हो जाओ, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई नट बोल्ट टाइट करना है कर सकते हैं, करो जरा, दोनों हाथ फ्री होकर के एकदम माइंडली कोई मैकेनिक्स काम इंस्पेक्शन, ठीक है। अब यू विल डू योर सेल्फ रेस्ट, होल्ड दिस एंड स्लोली यू कैन रिमूव, स्लोली इसको छोड़ो, ऐसे ढीला करो हाथ से, ऐसा ढीला करो हाथ, वेरी 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 वेरी, ऐसे ऐसे करो, हाँ वेरी, बहुत बढ़िया, वेरी, अब वहाँ से छोड़ दो, छोड़ दो, वेरी वेरी, लीव दिस रोप छोड़ दो, वेरी गुड, वेरी आराम, वेरी गुड। बैठ गए, कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे नीचे जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये छोड़ दो, ये तुम पकड़ोगे, पकड़ लो, आराम से छोड़ते हुए जाओ, छोड़ते हुए जाओ, जाओ, वेरी गुड। ऐसे ऐसे छोड़ो, जैसे हम पतंग उड़ाया, पतंग को ढील देते हैं वैसे ढील दो, पतंग 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 नहीं उड़ाई, लाइट लो, हाँ करो, हाँ वेरी गुड, छोड़ो,
जाओ जाओ, वेरी गुड। हाँ, छोड़ दो। वेरी गुड, सुपर लैंडिंग। निकाल, हो गया? एनी डाउट?